हेलो स्टूडेंट, आप जानते हैं स्टूडेंट क्लैट 2024 के लिए आगाज हो चुका है और दिसंबर में उसका एग्जाम होना फिक्स है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों अभी आपके पास 6 मंथ है। अगर आप अभी से फोकस करते हैं तो 100% आप अपनी लक्ष्य में अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्लैट के अगर पोर्शन की बात करें तो हम यहां इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वांट सेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है और क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या क्या है। तो आइए क्विक व्यू में देखते हैं कि हमारे क्वांट में हमें इसको क्या क्या पढ़ना होगा। क्वांट सिलेबस पे पढ़ने से पहले बच्चा आप जानते हैं, एक बार अगर एग्जाम की बात करें तो आप जानते हैं एग्जाम जो है आपका 2 आवर्स का होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने हैं बच्चों। पिछली बार अगर देखा जाए तो क्वांट का पेपर एक अच्छे लेवल का आया था। इसी लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अभी से लगना होगा और उसके लिए क्लैरिटी है कि आपके कौन कौन से सब टॉपिक्स और टॉपिक्स क्लैट के क्वांट के अंदर आने वाले। आइए देखते हैं बच्चों। नंबर 1, दूसरा पॉइंट की बात करें, अगर मैं टोटल डिवाइड करूं कि सर क्या क्वेश्चन कितने मार्क्स के कहां से आएंगे, तो देखिए लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं मोटा मोटा देखा जाए वो हर पर ईयर वो चेंज होता रहता है। जनरल देखा है, लीगल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 28 क्वेश्चन, जीए सीए के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 28 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 13 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आते भी हैं। और कभी कभी ये 13 से 20 भी हो सकते हैं बच्चों, मतलब अप्रॉक्स अगर लास्ट ईयर की बात करें 13 से 25 के बीच में वेरी करते रहते हैं। आगे चलते हैं, बात करें कि अगर ये आपका पूरा एक तरह से हमने इसको बार ग्राफ में दिखाया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं किसका कितना वेटेज है, हर चीज का वेटेज को हमने बार ग्राफ में दिखा रखा है। चैप्टर के वेटेज के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं क्या किसका किस हिसाब से इसको कंट्रोल करना है। दूसरा पॉइंट बात करें सर, पहला पॉइंट की कि सर अगर मैं बात करूं सर सिलेबस क्या क्या आएगा हमारे क्वांट सेक्शन में, तो बच्चों देखो सबसे पहले पॉइंट की बात करें जो आपकी डीआई फॉर्मेट में आएंगे, आपकी आनी है डीआई। डीआई के लिए आपको क्या क्या चैप्टर पे कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यह बेस है जिसको बोलते हैं बेस ऑफ द क्लैट क्वांट सेक्शन। आप बोलेंगे परसेंटेज सबसे नंबर का बेस। सेकंड नंबर पे आता है आपका रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेज। आप जानते हैं क्लैट 2023 में जो है एवरेज पे डीआईबी पूछी गई थी, तो एवरेज के बेस इन क्वेश्चनों पे डीआईबी बताता है वो। उसके बाद नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन आपका है, प्रॉब्लम ऑन एज, सीरीज के क्वेश्चन और आपका प्रॉफिट लॉस ए सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद अगर हम आगे बात करें और क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जिसमें रिलेटिव स्पीड आती है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आता है, बोट एंड स्ट्रीम भी आती है, वो वाला पोर्शन भी इसी में कवर होता है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टाइम एंड वर्क पे डीआई पूछी जा सकती है, टाइम एंड वर्क पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के आपको इन कंसेप्टों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस एचसीएफ एलसीएम। तो डीआई में भी बहुत सारे फॉर्मेट। अगर मैं खाली डीआई की बात करूं, तो बच्चे डीआई में क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो नॉर्मल केसलेट डीआई आती ही आती है। केसलेट में मतलब वो पूरा डिटेल में बना के आपके सामने केस रिप्रेजेंट करता है और आपको उसमें से चूज करना होता है, केसलेट ये। उसके बाद बार ग्राफ पूछा जाता है, उसके बाद पाई चार्ट पूछा जाता है। पाई चार्ट में भी है, सिंगल पाई चार्ट भी है, डबल पाई चार्ट भी है, ट्रिपल पाई चार्ट भी है। उसके बाद कॉम्बिनेशन डीआई पूछी जाती है। कॉम्बिनेशन डीआई में क्या होता है बच्चा, कॉम्बिनेशन होता है, पाई चार्ट और बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आपके रडार डीआई भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कि डीआई कितनी वैरायटी होंगी और क्या क्या डीआई में कंट्रोल करना पड़ा, उसकी वैरायटी अलग लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी ये मंथ चला है बच्चा, दिसंबर में 6 मंथ आपके बाकी हैं, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना है और इन टॉपिक पे कमांड करनी है। अगर मैं बात करूं सर नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक के 2013 से 23 तक के एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आए, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने पूरा क्वांट सेक्शन का है, ब्रेकअप है कि कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आए। देखिए डीआई के लगभग अगर मैं 2013 से अभी तक, क्योंकि बीच में पैटर्न चेंज हुआ है, 2020 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है बच्चों, अब उसमें डीआई का वेटेज बढ़ा है, लेकिन अभी तक 35 क्वेश्चन डीआई, मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन,
टाइम एंड वर्क के 12 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के 12 क्वेश्चन, CISI के 8 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 12 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज के 19 क्वेश्चन, परसेंटेज के 8, नंबर सिस्टम सिंपलीफिकेशन 36, अलजेब्रा 2 और मिसलेनियस 30। तो अब इसका वेटेज बदलेगा जब नई चीज आएगा, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा सा लास्ट ईयर 2020 से चेंज हो गया। तो बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टमैटिक एक एक टॉपिक को नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद अपने टॉपिक को एक एक टॉपिक को उठाइए, वर्क करिए, स्ट्रॉन्ग करिए और उस पर मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू करिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मंजिल आपकी ना हो। ओके बच्चों, तो हम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस तरह के और वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।